तो 1962 में स्टैनली सुपर हीरो के दुनिया में कुछ अलग करना चाहता था। वो एक ऐसा सुपर हीरो बनना चाहता था जो एक सुपर हीरो होने के साथ साथ नॉर्मल जिंदगी की प्रॉब्लम को भी फेस करे। स्टैनली इसी आइडिया के ऊपर काम कर रहा था। तभी वो देखता है दीवार में एक मकड़ी चल रहा है। तब वो सोचता है कैसा होगा अगर किसी सुपर हीरो के पास दीवार पर चिपकने की पावर हो। तब स्टैनली अपने आइडिया के साथ एक टीनेजर सुपर हीरो बनाता है जिसका नाम रखता है स्पाइडरमैन। और इसी नाम की वजह से स्टैनली को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। पब्लिशर पहले इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। उन लोगों का मानना था लोग स्पाइडर से नफरत करता है और एक सुपर हीरो को छोटी मोटी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना चाहिए। पर स्टैनली जैसे तैसे करके अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक की आखिरी इशू में स्पाइडरमैन की कहानी को ऐड कर देता है और सबको हैरानी करते हुए ये मार्वल की सबसे ज्यादा बिकने वाला कॉमिक बन जाता है सिर्फ स्पाइडरमैन की वजह से। तब से लेकर आज तक मार्वल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कैरेक्टर है स्पाइडरमैन। तो इस मकड़ी मैन की कहानी में ऐसा क्या है जो आज इतना पैसा छप रहा है? स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके साथ सभी कनेक्ट कर सकता है, चाहे तुम बच्चे हो, टीनेजर हो और चाहे तुम एक एडल्ट हो। बच्चे उसकी सूट को पसंद करता है, उसकी पावर और वेब स्विंगिंग को देखना पसंद करता है और मन ही मन में चाहता है वो भी स्पाइडरमैन जैसा बन जाए। और टीनेजर पीटर पार्कर की स्ट्रगल लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाता है। स्कूल लाइफ, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और डेली लाइफ की स्ट्रगल जो एक टीनेजर फेस करता है। और एक एडल्ट स्पाइडरमैन की इमोशनल स्टोरी और लाइफ लेसन के साथ कनेक्ट करता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी कैरेक्टर को हर एज की फैंस पसंद करता है तो बॉक्स ऑफिस पर पैसा तो छपेगा ही। और इतने सारे पैसे छपने के पीछे कहीं न कहीं इसका रीजन है टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन। 2002 में जब टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन आता है तब एक पूरी जेनरेशन टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन को देखकर बड़ा होता है और आज भी उन लोगों के लिए स्पाइडरमैन मतलब टॉबी मैगवायर। फिर आता है 2012 में एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन। उसका स्पाइडरमैन ज्यादा इमोशनल, फनी और मॉडर्न था और कई फैंस को एंड्रू का इस वर्जन को ज्यादा पसंद आता है और उसका भी एक अलग फैन बेस बन जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोनों स्पाइडरमैन का फैंस आज भी लॉयल है टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन के लिए। और इसका इफेक्ट देखने को मिलता है स्पाइडरमैन नो वे होम में, जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन एक साथ आता है और सारे फैंस अपने अपने फेवरेट स्पाइडरमैन को देखने के लिए थिएटर की तरफ टूट पड़ता है और मूवी लगभग 2 बिलियन टच कर जाता है। टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन इतना कमा रहा है, कहीं ना कहीं इसका रीजन है MCU, वरना सोने वाले तो कब का खत्म कर देते हैं। देखो, स्पाइडरमैन पहले से ही दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो में से एक है, लेकिन जब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन MCU का हिस्सा बने तब उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाता है, क्योंकि फैंस अब सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी को नहीं देख रहा है, वो एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी को देख रहा है। MCU ने स्पाइडरमैन को एक अलग लेवल का पॉपुलैरिटी दिया है। जब एक कैरेक्टर आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, हल्क या एवेंजर जैसे हीरो के साथ स्क्रीन शेयर करता है तो नेचुरली की भी ऑडियंस बढ़ जाता है। MCU स्पाइडरमैन को मूवी को लेकर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है फैंस के अंदर। अब स्पाइडरमैन की नई मूवी में क्या होगा, इस बार कौन सा सुपर हीरो दिखेगा, MCU की बड़ी स्टोरी में स्पाइडरमैन का क्या रोल होगा और स्पाइडरमैन की मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा क्या होगा जो मार्वल की नेक्स्ट चैप्टर को खोल देगा। यही सारे सवाल ऑडियंस को थिएटर तक लेकर आता है और शायद इसीलिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इतना सारे पैसा कमाता है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि उसके पास सिर्फ स्पाइडरमैन का फैंस नहीं है, उसके पास पूरी MCU का फैन है। स्पाइडरमैन की मूवी इतना सक्सेसफुल होने के पीछे और एक सिंपल सा रीजन है, वो है स्पाइडरमैन को देखने में मजा आता है। जब भी स्पाइडरमैन स्क्रीन पर आता है वो पूरी सीन को एंटरटेनमेंट बना देता है। दूसरे सुपर हीरो या तो उड़ते हैं या फिर दौड़ते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन बिल्डिंग के बीच से वेब स्विंगिंग करता है। उसके एक्शन सीन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह फील होता है। पर स्पाइडरमैन को बाकी सुपर हीरो से एकदम अलग बनाता है उसका ह्यूमर। जब दूसरे सुपर हीरो सीरियस होकर फाइट करता है तब स्पाइडरमैन फाइट के बीच में जोक्स मारता है और स्पाइडरमैन की यही फनी पर्सनालिटी और भी ज्यादा पसंद आता है फैंस को। एक बात तो है, स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो नहीं है, पर स्पाइडरमैन सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग सुपर हीरो जरूर है और इसीलिए आज स्पाइडरमैन इतना सक्सेसफुल है।